जब रोहिणी घावरी नाम की वो लड़की जो उच्च शिक्षित विदेश में स्कॉलरशिप पाके गई है, पीएचडी कर रही है। वाल्मीकि समाज की बिटिया है वो। दलित समाज में वाल्मीकि समाज को हम सबसे वंचित, शोषित और और चंद्रशेखर, तुमको सोचना चाहिए कि दलित बेटी, अपने ही समाज की बेटी, जिस समाज के वोट लेकर के तुम सांसद बने हो, तुम्हारी पहचान बनी है, तुम्हारी पहचान किससे बनी है? दलित चिल्ला चिल्ला के शोर मचा रहा था कि ये ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजो, इनको जो सदस्यता खत्म करो। उन्होंने कहा कि क्या मैं शिलाजीत का रोटी खाता हूँ, ये बोले थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी। और एक बात नहीं है, पूरे भारत का एक इतिहास बन गया है माननीय ब्रजभूषण सिंह का। सुनिए यादव जी, पूरे भारत में ऐसा नेता कोई नहीं मिला जो बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब ये बौद्ध धर्म क्या सिखाता है? अहिंसा का भावना सिखाता है। ये जाके हिंदुओं के खिलाफ उंगली पे उंगली किए रहते हैं। कैसा नेता बन गए? आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूँ। मैं हूँ लखनऊ में। दलितों की राजनीति करते करते एक बड़े नेता बन गए और 2024 में नगीना से सांसद भी बन गए। दलित मूवमेंट के लिए एक बड़ा चेहरा, यानी मायावती के बाद अगर उत्तर प्रदेश में देखा गया, दलित मूवमेंट में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम बहुत बड़ा चेहरा बन गया था 2024 के चुनाव में लेके। यानी कि भीम आर्मी के नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं। लेकिन उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के साथ रिलेशनशिप में रहने वाली महिला रोहिणी घावरी, जो कि स्विट्जरलैंड में रहती हैं, उन्होंने दुष्कर्म का आरोप यानी शोषण का आरोप लगा दिया। इतने बड़े नेता जिनकी इतनी बड़ी पहचान, उनके ऊपर अचानक से दुष्कर्म का आरोप लग जाता है। आइए बात करते हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद अब जेल जाएंगे? क्या उनके ऊपर भी उनके राजनीतिक संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है? जनता बताएगी। जनता क्या सोचती है कि ये जो आरोप लगा है, ये कोई सियासी चाल है या चंद्रशेखर आज़ाद ने वास्तव में उस महिला के साथ धोखाधड़ी किया? क्या कहेंगे आप भैया? अरे मैं कह रहा हूँ, इसको पहले मुकदमा लिखो और मुकदमा लिख के इसको जेल में ठूसो। इसी चंद्रशेखर को इसने दलित बेटी और पूरे भारत की बेटियों का अपमान किया है। और जो है चरित्रहीनता का जो आरोप लगा है, याद है, ये वही व्यक्ति है माननीय नेता श्री ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या कहा था उसने कि मैं घसीट कर लाऊंगा अगर मेरा समाज साथ देगा। आज तुमने समाज की बेटी के साथ में, अपने गलत काम किया है। तुम्हारे ऊपर तो मुकदमा लिख के तुमको जेल ठूसना चाहिए। यही बात कर रहे हैं आप। जब ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा था तो यही नेता बढ़ चढ़कर बहुत चिल्ला रहे थे कि इनको जो है जेल भेजो, पास्को एक्ट लगाओ, तमाम तरीके से लगाया जाता है। जब अपने पे आई तो कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? आज ये खुद फंस गया। माननीय नेताजी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने वाला हर व्यक्ति फंसेगा। देखो केजरीवाल बोल रहा था, केजरीवाल खत्म हो गया। इधर देख रहे हो, केजरीवाल खत्म हो गया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, केजरीवाल खत्म हो गया और ऐसे चंद्रशेखर भी खत्म होगा। चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा लिख के पहले जेल में डालो, जांच होती रहेगी। ब्रजभूषण शरण का नाम नहीं लिया तो मैं बता देता हूं कि कल उन्होंने उस महिला का एक तरीके से सपोर्ट कर दिया कि चंद्रशेखर को जेल जाना चाहिए। अगर आरोप लगा है, अपनी बात रखना चाहिए। हाँ, वो अपना जो है पक्ष रखे और पहले इनको जेल में भेजो। माननीय नेताजी ब्रजभूषण सिंह के सामने इसकी औकात है। उसने क्या कहा था, मैं इनको खींच के लाऊंगा। अरे राज ठाकरे जो बॉम्बे से आकर के अयोध्या में नहीं आ पाए, इनकी ये औकात है। राज ठाकरे की बस की बात नहीं थी कि अयोध्या में दर्शन कर ले आके मंदिर में, जब उन्होंने रोका। और ये एक टुटपुंजिया नेता जो बोल रहा है कि जो है उनको खींच के लाएंगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं, तुम लखनऊ से आगे नहीं घुस पाओगे। जिस दिन नेताजी कह देंगे तुम लखनऊ से आगे 150 किलोमीटर तुम नहीं, 1 किलोमीटर नहीं पार कर पाओगे चंद्रशेखर जी। अभी तुम्हारे ऊपर दलित बेटी का, पूरे भारत के, यानी कि दलित होके दलित बेटी का ही शोषण कर रहे थे। हाँ, पूरे दलित बेटी का उन्होंने शोषण किया है। और एक बेटी का किया है तो समझ लीजिए संपूर्ण भारत की बेटियों का अपमान उसने किया। उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जो आरोप लगा है चंद्रशेखर के ऊपर, जब किसी बड़े नेता के ऊपर लगता है तब यही लोग चिल्ला के बोलते हैं कि अरे बाप रे ऐसा हो गया। और जब खुद पे बात आई तो मुंह छुपाए भाग रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सत्यता आपको दिख रही है या वास्तव में इनको फंसाया जा रहा है? ऐसा कुछ फंसाया नहीं जा रहा। असल में इनके ऊपर जो आरोप लगा है, जो उस बेटी ने लगाया, वो दलित बेटी है। अब इन्हें कहाँ चले गए, ये रावण कहाँ चला गया है, ये बताइए। जब ब्रजभूषण सिंह पर जब ये जो दुष्कर्म का कांड लगा था तो यही चिल्ला के शोर मचा रहा था कि ये ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजो, इनको जो सदस्यता खत्म करो। तो क्या अब जो है
रावण जो है अपनी जो सदस्यता खत्म कराएगा? क्या रावण जो जेल भेजा जाएगा? क्या रावण को जो है पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? अपनी पार्टी से जो ये भीम आर्मी खुद ही अध्यक्ष है। वही कर रहे, जो भीम आर्मी का ये बहुत बड़ा अपने को ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा हितैषी समझता है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? तो मेरा ये मानना है कि इसको तुरंत इसके ऊपर जो है FIR करा के इसको अंदर किया जाए और उसके बाद जो इसके ऊपर पूरी गहन जांच हो। अगर जांच में दोषी पाया जाए तो इसकी सदस्यता भी खत्म, जांच में दोषी पाया जाए तो इसकी सदस्यता भी रद्द की जाए। अमरिंदर जी, आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि बड़े नेताओं पे जब आरोप लगता है तो विपक्ष के हो या पक्ष के लोग चिल्ला के कहते हैं अरे ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला था, जल्दी हटाइए, टिकट भी कट गया उनका बेचारे का, उनके बेटे को मिला। अब जब स्वयं की बारी आई है तो भागे फिर रहे, कोर्ट में बात कर रहे हैं। क्या वो महिला इनको फंसा रही है या वास्तव में इन्होंने ये दुष्कर्म किया? देखिए, राजनीति में अगर शुचिता की बात की जाए तो आजकल कम ही उस पर लोग खरे उतरते हैं। चंद्रशेखर रावण एक बार के सांसद हैं, पहली बार के सांसद हैं, अभी साल भर हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह नेता बहुत बड़े थे, पहली बार सांसद नहीं थे वो, कई पार्टियों से सांसद हुए हो। 8 बार जो व्यक्ति सांसद रहा हो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। उन पर जो लगा था वो भी आरोप था और आप पर जो लगा है वो भी आरोप है। उन पर जो आरोप लगा था वो उनके कुश्ती महासंघ से संबंधित जो लोग थे उन्होंने लगाया था, उन्होंने उसका सामना किया और क्लीन चिट मिली उन्हें। आज जब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, दबदबे की बात अगर हम उस आदमी के करें कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन दबा से सही दबदबा तो था उसका। टिकट उस व्यक्ति को नहीं मिला तो उसके बेटे को मिला और चुनाव जीता वो। सारी दुनिया की ताकतें जिसके खिलाफ लग गई उसको भी चुनाव जीतने का अवसर मिला, फिर से सांसद बना करण भूषण सिंह उनका बेटा। अब सवाल इस बात का, जब रोहिणी घाबरी नाम की वो लड़की जो उच्च शिक्षित है, विदेश में स्कॉलरशिप पा के गई है, PhD कर रही, वाल्मीकि समाज की बिटिया है वो। दलित समाज में वाल्मीकि समाज को हम सबसे वंचित, शोषित और सबसे ज़्यादा इतिहास में जिसने पतित कार्य किया मजबूरी में, उसको कह सकते हैं वाल्मीकि समाज। और अगर वाल्मीकि समाज की एक बेटी इतनी पढ़ लिख के तेज तर्रार बनी कि वो विदेश में जाकर स्कॉलरशिप पाई और वहाँ से लौट के आपके लिए आई, आपकी पार्टी में, आपके संगठन में, आपके काम के लिए लंबे समय तक उसने आपके मिशन में काम किया, तो आज अगर वो कुछ कह रही है तो जवाब क्यों नहीं देते, सामने क्यों नहीं आते? आना चाहिए। और अगर नहीं आओगे तो सही या गलत इसको बाकायदे साबित किया जाएगा। और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति, ब्रजभूषण शरण की राजनीति तो आज 8 बार सांसद होने के बाद में, उनका टिकट कट जाने के बाद में, उनके बेटे के सांसद बन जाने के बाद में भी बनी हुई है, इनकी खत्म हो जाएगी। नैतिकता के आधार पर ये भी देंगे इस्तीफा की नहीं? नैतिकता की तो बात ही मत करो आज के ज़माने में, खासकर इस प्रकार के शोर मचा करके अपने आप को सत्ता में लाने वालों से नैतिकता की बात। यानी कि जितनी जल्दी तरक्की उतनी जल्दी डिमोशन भी हो गया, यानी जितना जल्दी प्रमोशन हुआ था उतने जल्दी डिमोशन की तरफ बढ़ रहे हैं चंद्रशेखर। क्या लग रहा है आपको? यार चंद्रशेखर जी के ऊपर अगर आरोप लगा है तो उनको डट के सामना करना चाहिए। आजकल की महिलाओं में एक आदत हो गई है कि जब कोई MP MLA बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो तमाम औरतें आके जो है आरोप लगाने लगती हैं। आरोप लगाना था पहले जब उच्च शिक्षित है, PhD कर रही थी, तो उसका कैसे शोषण कर लिए चंद्रशेखर? क्या वो बुद्धि नहीं थी उनकी? वो भी परिपक्व अवस्था में होंगी, वो बच्ची नहीं होंगी। 18 साल से नीचे के हैं कि ऊपर के हैं? पत्रकार महोदय, यही सवाल मैं पूछ लूँ, जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये लोग चिल्ला के, जब चुनाव था हरियाणा में और लोकसभा का चुनाव, तब ये लोग आरोप लगा रहे थे, तो ये लोग भी तो जब शोषण हो रहा था तब तो नहीं बोली? चुनाव के समय पट्ट से कांग्रेस से टिकट लेना था, हल्ला मचाने लगी, यानी कि इसको भी टिकट चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? मैं पहले भी ब्रिजभूषण शरण जी का जो है साथ दिया था। मैं कहा था ये मर्द आदमी है, कम से कम महिलाओं का जो है अपना सामना कर रहा है। सरकार और तमाम लोग चिल्ला रहे थे कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि क्या मैं शिलाजीत का रोटी खाता हूँ, ये बोले थे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। और एक बात बता दें, ये आक्षेप लगाना अलग की बात है, जब कोई आदमी आगे बढ़ना शुरू करता है तो तमाम काकस लग जाते हैं उसके ऊपर आक्षेप लगाने। अगर आक्षेप लगाना है तो महीना 2 महीना 4 महीना में लगाओ या 7 दिन में लगाओ, अब साल 2 साल 5 साल बाद नहीं। आज चंद्रशेखर जी जो MP हो गए तो अब इनके ऊपर आरोप लग रहा है। आप उनके वर्चस्व को देखते हुए आरोप लगा रही हैं, आप ये कह रहे हैं? ज्यादातर महिलाएं यही कर रही हैं, ज्यादातर। अब पुरुषों की क्यों शादी छुपाए कि हम शादी पहले से कर रखे, क्यों छुपाए थे? अब पुरुष आयोग बनना चाहिए, पुरुष की सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाएं देख रहे हैं कभी नीला डब्बा और ड्रम में कर दे रही हैं, तो कभी जो पता नहीं कहाँ हनीमून मनाने में जो है खत्म कर दे रही हैं।
चंद्रशेखर आज़ाद को हिम्मत से आके सामना करना चाहिए कि ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आप ये बताइए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनके पास तमाम बच्चियां सीखने आती थी, वो तो अध्यक्ष थे, वो सिखाते थे। तो क्या होते हैं क्या होते हैं उसके खिलाड़ी। अरे हिम्मत की बात सब में नहीं है, हिम्मत की बात सब में नहीं है। पूरे भारत का एक इतिहास बन गया है माननीय ब्रजभूषण सिंह का। सुनिए यादव जी, पूरे भारत में ऐसा नेता कोई नहीं मिला जो आज तक ये कह पाया कि मेरे ऊपर अगर आरोप सिद्ध होगा तो मैं स्वयं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा नेता मैंने भारत में फिलहाल मैंने नहीं सुना है। मुक्त निकले ना, दोष मुक्त निकले, और इनके ऊपर आरोप लगाने वाले स्वतः खत्म हो जाएंगे। अभी देखा केजरीवाल खत्म हो गए, चंद्रशेखर भी ऐसे खत्म हो जाएंगे। और चंद्रशेखर, तुमको सोचना चाहिए कि दलित बेटी, अपने ही समाज की बेटी, जिस समाज के वोट लेकर के तुम सांसद बने हो, तुम्हारी पहचान बनी है। तुम्हारी पहचान किससे बनी है? दलितों से मानते तुम्हारी पहचान बनी हुई। और उनका जो है क्या कहते हैं, उनकी बेटी के साथ में अपमान कर दिया और ये कहते हैं कि पढ़ी लिखी है वो। अरे वो पढ़ी लिखी नहीं है। ये लोग समय का कह रहे हैं। समय अब वो जब सांसद बन गए तो उनको जो है लगा कि अब मुझे वो इग्नोर कर रहे हैं, तो आरोप लगा दे। कोई लड़की अपना चरित्र हनन करवाना चाहेगी इस तरीके से आरोप लगा के? अरे ये पढ़ी लिखी तो आप बता रहे हैं, ये बता रहे हैं पढ़ी लिखी। और वो जो महिलाएं थी गोल्ड मेडलिस्ट थी, राजनीति के चक्कर में, राजनीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में उन महिलाओं ने अपना तो बेइज्जती कराया ही समाज में, पूरे समाज में, पूरे जाट बिरादरी का उन्होंने बेइज्जती कराया। घर की न घाट की। हाँ, आइए, आपको क्या लग रहा है कि वर्चस्व को देखते हुए महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया या वास्तव में इन्होंने दुष्कर्म किया है उनके साथ? देखिए, अगर वर्चस्व को देख करके आरोप लगते जो है तो अब तक इनके ऊपर सैकड़ों आरोप लग जाते, क्योंकि इनकी भाषा आप सुनिए जो है तो आप किसी भी संस्था को ले लीजिए, इस तरीके से भाषा बोलते हैं, धमकाते हैं, जैसे मानो जो है ये जो है उन संस्थाओं को जो है अपने बस में कर लेंगे। धमकाते तो हैं भाई, धमकाते तो हैं। जहाँ जाते हैं तो कहते बिंदी मत लगाओ, जहाँ जाते हैं कहते कृष्ण राम की पूजा मत करो। बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब ही, बौद्ध धर्म क्या सिखाता है? अहिंसा का भावना सिखाता है। ये जाके हिंदुओं के खिलाफ उंगली पे उंगली किए रहते हैं। कैसा नेता बन गए? क्या ये भाषा किसी सांसद की हो सकती है जो संविधान की शपथ लेकर के जो है आता है, जो है इस तरीके की भाषा का उपयोग कर सकता है कि अलग अलग संस्थाओं में जा करके या सड़क पे खड़े होकर के इस तरीके की धमकाने वाली भाषा बोलना कि मानो कि जो है अगर ये संस्थाएं अगर ना होती जो है तो उनको ये कहाँ से कहाँ पहुँचा देते जो है। लेकिन ये एक गलत फहमी में है। जाएंगे जेल, ये जाएंगे जेल, बिल्कुल जेल जाएंगे। और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है एक सघन कार्रवाई जो है जांच के बाद होगी जो है। और मैं तो कहता हूं कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं इनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, और उसके बाद जो है इनको अगर दोषी सिद्ध होते हैं तो जो कानून में सबसे कठोरतम